अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज सभी को स्वागत है। इस द्वितीय कक्षा में कुंडली निर्माण का ये दूसरा सत्र है। कल हम लोग परिचयात्मक कुंडली निर्माण के विषय में पढ़े थे और आज उसी केशव जातक पद्धति के रीति के द्वारा कुंडली निर्माण का जो विधि है उसको पढ़ेंगे। कल मंगलाचरण प्रारंभ किया गया था, आज भी थोड़ा मंगलाचरण का आवृत्ति भी कर लेते हैं। नत्वा विघ्न पशारदाच्युत शिव ब्रह्मार्क मुख्य ग्रहान् कुर्वे जातक पद्धतिं स्फुटतरां होराविदां प्रीतये यन्त्रैः स्पष्टतरोऽत्र जन्म समयो वेद्योऽथ खेटाः स्फुटाः यत्पक्षे हि घटन्त उद्गमयः अस्तर्क्षं सषड्भस च। जो इस मंगलाचरण में यंत्रैः स्पष्टतरोत्र जन्म समयो वेद्योऽथ खेटाः स्फुटाः, जो कल की विषय था, यंत्रों के द्वारा विभिन्न ग्रहवेध यंत्र वर्तमान काल में प्राप्त है। उसी ग्रहवेध यंत्रों के द्वारा सूक्ष्म रूप से जन्म समय और जन्म स्थान और जन्म काल खंड को जान करके जिस सिद्धांत के द्वारा ग्रह स्पष्ट लग्न स्पष्ट सिद्ध हो, दृक् सिद्ध हो, उसी को ग्रहण करने के विषय कल हम लोग समझे थे। और इसी श्लोक में लग्न स्पष्ट के महत्व और ग्रह स्पष्ट के महत्व के बारे में बताया जाता है। हम लोग कल यह प्राय सभी विषय में जो जन्म कुंडली निर्माण करने के लिए जो विषय प्रयोजन है, कैसे कैसे हम किस विधि से संपूर्ण जन्म कुंडली का निर्माण करेंगे, वह विषय पढ़ चुके हैं। उसका सामान्य जानकारी हम लोगों को प्राप्त है। आज इष्टकाल से प्रारंभ करके आगे के विषय हम लोगों को समझना है। और कल इष्टकाल के विषय में कुछ समझे थे और इष्टकाल का साधन का विधि भी हम लोग जान चुके हैं। इष्टकाल मतलब जो जिस समय में शिशु जन्म है, जन्म समय के आधार पे हम लोगों को इष्टकाल का साधन करना है। और जन्म समय से सूर्योदय को घटा के 2.5 गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? इष्टकाल प्राप्त होता है। और शिशु का जन्म समय के आधार पे यह इष्टकाल है। इसीलिए शिशु जिस समय में जन्म है, सूर्योदय के उपरांत मध्याह्न के बीच में यदि शिशु जन्म हो, उसमें जन्म समय से सूर्योदय घटा के 2.5 गुणा कर देने से हमारी इष्टकाल प्राप्त हो जाती है। परंतु यदि मध्याह्न के अपरांत, मध्याह्न के बाद शिशु का जन्म हो, मतलब 12:59 में शिशु का जन्म हो, तभी हम लोगों को क्या करना है? 12 में जन्म समय को जोड़ करके प्लस करने के बाद उसमें से सूर्योदय को घटाएंगे और 2.5 गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? इष्टकाल प्राप्त होगा। 12 क्यों जोड़ रहे हैं? जैसे दिन के 1 बजे यदि किसी शिशु का जन्म हो, हम उसको क्या लिखेंगे? 13 बजे लिखेंगे। उसी प्रकार यदि मध्यरात्रि के बाद, मतलब लगभग 12:59, मध्यरात्रि 12:59 के बाद किसी शिशु का जन्म हो, तभी हम लोग क्या करेंगे? उसमें
24 जोड़ देंगे, 24 प्लस जन्म समय, इसको नोट कर ले, माइनस सूर्योदय इंटू 5/2, 2.5 गुणा करना है। इसी प्रकार 3 विधि से हम लोग इष्टकाल साधन कर सकते हैं। 1 घंटा 2.5 घटिका है, वो कल की कक्षा में हम लोगों को ज्ञात है, क्योंकि संपूर्ण अहोरात्र कितने घटिका था, 60 घटिका, और घटीपल की गणित जो है कल उस विषय में हम लोग चर्चा किए थे। घटीपल कितना है, 1 घटी 60 पल का होता है, तो एक अहोरात्र 60 घटी मतलब 24 घंटा है, और 24 घंटे में 60 घटी होती है, तो 1 घंटे में कितना, 1 घंटे का मान जो है कल इस विषय में हम लोग चर्चा किए थे, 60 को 24 में भाग दे करके हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ था, 2.5 घटी। 1 घंटा यदि 2.5 घटी होती है, 2 घंटा का मान कितना होगा, 2.5 को 2.5 में प्लस करेंगे तो 5 घंटा, 3 का मान 7.5, और 4 घंटे का मान जो है वो कितना है, 10 घटी, और 5 घंटे का मान जो है, इस प्रकार कल इस विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे। इसीलिए इसी के हिसाब से हम लोग 2.5 गुणा करते हैं इष्टकाल बनाने के लिए। आगे गणित समझ लेते हैं। जैसे कि शिशु का जन्म समय 3 ठो समय ले जाते हैं। जन्म समय यदि प्रातः सुबह 10:50 में हो, आज का दिनांक देखेंगे। उसके बाद और एक जन्म समय ले जाते हैं, शिशु का जन्म यदि मध्याह्न के बाद मतलब 12:59 के बाद हो, शिशु का जन्म सोच लेते हैं 1:50 हो, 1:40, दिन का 1:40। इसको आप PM भी नोट कर सकते हैं, ये M हो गया। उसी प्रकार ये दिवा जन्म, ये भी दिवा जन्म है। और एक समय लेते हैं जन्म समय, 3 प्रकार की जन्म समय अभी हम लेके इष्टकाल बनाएंगे तो हम लोगों को पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक जन्म समय रात्रि का भी लेते हैं 12:59 के बाद। 12:59 के बाद मतलब मध्यरात्रि के 12:59 के बाद यदि शिशु का जन्म हो, 12:59 के बाद सोच लेते हैं 3:30 में M में किसी शिशु का जन्म है। यहाँ डेट चेंज हो जाता है, 12 बजे के रात के 12 बजे के बाद क्या होता है, डेट चेंज हो जाता है। हम लेकिन सूर्योदय जो लेंगे उसके हिसाब से हम लोगों को जिस दिन शिशु का जन्म हुआ है उसी दिन का सूर्योदय हम ग्रहण करेंगे। यहाँ अभी हम लोगों का विषय है इष्टकाल हम लोगों को बनाना है, तो प्रत्येक स्थान की सूर्योदय हम लोगों को चाहिए। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को कहा था और ग्रुप में भी मैसेज किया था, दृक पंचांग करके आप सभी लोग निकाल लीजिए अपने अपने मोबाइल पे। दृक पंचांग एक होता है, उसी दृक पंचांग को आज समझ लेते हैं। ये दृक पंचांग क्या है, उसको कैसे हम लोगों को एक बाय एक समझना है। यहाँ शुरू से देखिए आप लोगों के सामने संपूर्ण दृक पंचांग का पंचांग की भाषा यहाँ लिखा हुआ है। पंचांग की भाषा के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इंग्रजी, बंगाली, हिंदी, उड़िया, संस्कृत, तमिल, ये प्रत्येक भाषा आ जाएगी।
हम संस्कृत भी चयन कर सकते हैं, हिंदी भी चयन कर सकते हैं। यहाँ हम हिंदी चयन किए हैं। आपको जिस भाषा की जरूरत है उसी भाषा को चयन करते हुए आप रद्द करें, उसमें क्लिक करेंगे तो जैसे हिंदी है, हिंदी को रद्द करेंगे तो यहाँ क्या होगा, भाषा आपका चयन हो जाएगा हिंदी भाषा। उसके नेक्स्ट थीम क्लासिकल बा, इसी थीम में क्लिक करेंगे तो हरा नीला, जैसे हरा क्लिक करेंगे तो ये संपूर्ण स्क्रीन क्या होगा, हरा में हो जाएगी। और नीला में क्लिक करेंगे तो ये संपूर्ण स्क्रीन क्या होगा, थोड़ा सा नीला में होगा। आगे जाकर के लाल भी चयन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अभी लाल आ गया है। इसी प्रकार आप अपना थीम को भी चयन कर सकते हैं। एक एक करके हम लोगों को जिस विषय में जरूरत है ज्यादा उसको देखें। पंचांग में कैलेंडर की प्रकार, यहाँ कैलेंडर की प्रकार में आप देखिए उड़िया पंचिका के हिसाब से कैलेंडर है, मराठी है, मलयालम है, गुजराती है, और इसमें आसमिया पंचांग के आधार पर है, तेलुगु पंचांग के आधार पर है। हम चंद्र कैलेंडर से लिए हैं। क्या है, 2 प्रकार की कैलेंडर रहती है और इसमें हम लोग क्या ग्रहण किए हैं, चंद्र की कैलेंडर में रहती है, ग्रहण किए हैं। उसी के हिसाब से हम लोगों को आगे की समझना है। पंचांग के संवत विक्रम संवत, शक संवत और गुजराती संवत, कुछ भी हम लोग इसको चयन भी कर सकते हैं, विक्रम संवत चयन किए हैं। और मुहूर्त जैसे 12 घंटे का है व 24 घंटे का व 24 प्लस का है, 12 घंटे का चयन किए हैं। आप 24 भी चयन कर सकते हैं आपके इच्छा के अनुसार आपके। और घटी पल में भी अभी जितने सारे गणित है व जो सूर्योदय सूर्यास्त व पंचांग तिथि वार नक्षत्र योग करण आगे हम देखेंगे, वो सब इसमें इस मोबाइल ऐप में आप लोगों को क्या दिखेगा, घंटा मिनट में दिखेगा। यदि आप घटी पल में देखना चाहते हैं तभी आपको क्या करना पड़ेगा, घटी पल का चयन करना पड़ेगा। लेकिन अभी बैक चले जाते हैं, कभी कभार ये घंटे मिनट में चयन कर लेते हैं इसको। और सूर्योदय की जो प्रकार है, एक मध्य सूर्योदय और एक शीर्षो सूर्योदय और एक पृष्ठो सूर्योदय, 3 प्रकार के सूर्योदय होते हैं। और यहाँ हमारा किनारा करके लिखा हुआ है। किनारा मतलब सीधा शीर्ष सूर्योदय, जैसे सूर्य का स्पर्श हुआ क्षितिज में वैसे ही सूर्य का उदय हम ग्रहण करते हैं। इसलिए केंद्रोदय को नहीं ग्रहण कर रहे हैं, शीर्षोदय के हिसाब से हम लोगों को ग्रहण करना है। जैसे क्षितिज के ऊपर सूर्य का स्पर्श हुआ उसको हम सूर्योदय मानते हुए गणित आगे करेंगे। और चौघड़िया जैसे मूलभूत वैदिक राशि फल भी है, और कुंडली का सेटिंग भी आप लोग कर सकते हैं। किस पद्धति के अनुसार आप लोग कुंडली का सेटिंग करना चाहते हैं, लाहिरी पद्धति, चित्रा पक्षीय व उत्तर भारतीय, इसी प्रकार आपको जो जरूरत हो उसी के अनुसार आप कर सकते हैं। सबसे मुख्य बात क्या है, अपना स्थान का चयन करना। यहाँ आपके स्थान जैसे जो जिस स्थान का है, जैसे हम पुरी के हैं तभी आप पुरी चयन करेंगे तो ये प्रदेश आपको दिखाएगा, पुरी ओडिशा करके। उसमें आप क्लिक करेंगे तो पुरी का अक्षांश और रेखांश दोनों लिखेगा। पुरी कहाँ है, उड़ीसा में है, और उसका इंडिया देश, समय का क्षेत्र कोलकाता के हिसाब से वो लिया है, ऊंचाई जो है वो 16 और अक्षांश 19 डिग्री 47 कला 53 पृथ्वी कला उत्तर की ओर है। माने विषुवत रेखा से, एक विषुवत रेखा इक्वेटर भारत की पूरा संपूर्ण ग्लोब भारत प्रदेश का नीचे आप श्रीलंका देखेंगे, श्रीलंका के नीचे देखेंगे तो एक विषुवत रेखा इक्वेटर है, और उसी इक्वेटर से विषुवत रेखा से उत्तर गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध करके संपूर्ण गोल को 2 भाग में बांटा जाता है। और हमारा सारे भारत की जितने सारे प्रदेश, स्थान, जिला, जो राज्य है वो सभी
उत्तरी गोलार्ध में रहने के कारण सभी प्रदेशों का अक्षांश जो है भारत में उत्तर अक्षांश है। इसीलिए पुरी का भी 19 डिग्री 47 कला 53 विकला मतलब 19 डिग्री 48 कला उत्तरीय अक्षांश है। और ये रेखांश जो पुरी का दिखा रहा है वो 85 अंश 49 कला 29 विकला ये रेखांश जो ग्रीनिच रेखा से भारत की मानक रेखा की दूरी 82 डिग्री 30 कला होती है और ग्रीनिच रेखा से पूरी होते हुए जो रेखा खींचा गया है उसी पूरी स्थान का श्री क्षेत्र पुरी का जो रेखा की दूरी है वो पूर्व की ओर पूरी है, इसलिए उसका दूरी जो है वो कितना है 85 डिग्री 49 कला 29 विकला पूर्व की ओर है। उसी तरह इसको सुरक्षित करने से ये क्या होगी, यहां पुरी का आ जाएगा। नया शहर भी जुड़ सकते हैं और उन्नतांश ये सब आप धीरे धीरे आगे जानेंगे। गूगल की कैलेंडर ऑन कर सकते हैं, स्थानीयकृत अंक को भी ऑन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसमें एक एक करके हिंदू कैलेंडर का आप क्लिक करेंगे तो जैसे 10 तारीख शुक्रवार है पूरा शो कर रहा है। इसमें 10 तारीख के ऊपर क्लिक करेंगे तो संपूर्ण आज का सूर्योदय सूर्यास्त से लेके एक एक करके सभी का मान प्रदान करेगा। जैसे आज 10 तारीख है, आज का सूर्योदय यहां लिखा हुआ है, देखिए 5:52 AM लिखा है। ये हिंदी में है, इसको इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं आप लोग, इंग्लिश में चेंज कर लीजिए। 5:52 हमारा आज का पूरी का सूर्योदय है और प्रत्येक स्थान की सूर्योदय भिन्न भिन्न होगा और आप अपना अपना स्थान का सूर्योदय इसी मोबाइल ऐप से ले सकते हैं। ले करके आगे जाके हम लोग जन्म कुंडली बना लेंगे, उसमें कोई संशय नहीं होगा। तो आज की सूर्योदय जो है वो 5:52 कहाँ का है ना, पूरी का सूर्योदय है। थोड़ा चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सूर्योदय से आगे फिर से इसी मोबाइल ऐप के बारे में आगे बहुत कुछ जानेंगे। पहले देख लेते हैं कैसे इष्टकाल बनाते हैं। सूर्योदय को नोट कर लीजिए सब लोग अपने अपने नोटबुक में। सूर्योदय कितना है 5:52। 3 जन्म समय हम ग्रहण किए हैं, एक 10:50 और दूसरा 1:40, तीसरा जो है वो 3:30। 3 समय का लिए हैं, 3 जन्म समय, उसी के अनुसार हम लोगों को 3 इष्टकाल प्राप्त होगा। अभी जन्म समय जो 1 नंबर वाला था वो कितना था, जन्म समय 10:50 और सूर्योदय कितना था 5:52। इसको भी घटाना है क्योंकि सूत्र क्या है, सूर्योदय से जन्म समय को घटा के 2.5 गुणा करेंगे तो हमारा इष्टकाल आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे जो हम जन्म समय ग्रहण किए हैं वो कितना है 1:40 है और इसमें भी सूर्योदय जो है वही आज का सूर्योदय लेते हैं 5:52 और तीसरे नंबर पे यहां भी हम इसको माइनस करेंगे। तीसरे नंबर में जो जन्म समय लिए हैं वो कितना लिए हैं 3:30 और सूर्योदय कितना है 5:52। ये 3 उदाहरण से हम लोगों को इष्टकाल की डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। आगे आप लोग जितने सारे कुंडली के इष्टकाल बनाना है, इष्टकाल की उपयोग चंद्र स्पष्ट में भी है, इष्टकाल की उपयोग
ग्रह स्पष्ट में भी है और इसी इष्टकाल की उपयोग लग्न स्पष्ट में भी है, सभी में है। इसीलिए पहले जो शुरुआत है वह इष्टकाल है। बिना इष्टकाल का कोई कुंडली नहीं बना सकते हैं हम लोग। इष्टकाल हम लोगों को समझना जरूरी है। तो चले 50 से 52 तो नहीं घटेगा। पहला 1 नंबर वाला उदाहरण समझ लेते हैं। 50 से 52 नहीं घटेगा तो उधार लेंगे। 10 में से उधार जाएगी तो यहाँ 60 और 60 में 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा 110। 110 से 52 घटा सकते हैं हम। पहले 10 में से 2 घटेगा तो 8 और यहां बचा 10। 10 में से 5 घटेगी 5। 1 घंटा चला गया है, मतलब 10 में से 1 चला गया है, वहां 9 बचा है। 9 में से 5 घटेगा तो 4 होगी। कल भी बताया था जब घटीपल में हम लोग बदलते हैं 2.5 गुणा करना है, मतलब क्या करना है 2 बार लिख देना है उसी संख्या को। 458 458 2 बार लिख दिए और तृतीय स्थान में आधा कर देना है, आधा करना है। आधा हम कैसे करते हैं, 4 का आधा क्या करेंगे 2। 58 का आधा कितना होता है 29। 58 का आधा 29 होता है। तो इस तीनों को 2 बार लिखे हैं, आधा करके लिखे हैं, तीनों को जोड़ देते हैं तो तभी भी हमारा 2.5 गुणा का विषय पूर्ण हो जाता है। ये समझना है आप लोगों को। तो 58 58 29 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 154 45 145 हो जाएगा। 8 8 16 16 9 उसमें जोड़ दीजिए और 4 4 8 2 10 हो जाएगा। यहां जोड़ेंगे तो ये 145 जो है वो 60 से ज्यादा है। कल भी बताया था, आज भी रिपीट कर रहा हूं, 145 60 में से ज्यादा है, इसीलिए इसको 60 में से 60 में भाग देना है और भागफल उसके बाएं तरफ जोड़ देना है। 60 दूने 120, इसीलिए कितना हो जाएगा भागफल 2 आएगा और यहाँ 145 में से 120 घटेगी तो कितना होगी 25 हो जाएगी और यहाँ क्या कितना हो जाएगा 12। तभी 12 घटी 25 पल हो गया क्या इष्टकाल। पहला इष्टकाल जो हुआ है हमारा प्राप्त हो गया है 12 घटी 25 पल। शिशु जन्म के आधार पे हमारे पास इष्टकाल प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट दूसरे उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो यहां दिन के 12 बजे के बाद यदि किसी शिशु का जन्म हो, रिसीव करके कथा होता है 12 बजे के बाद जन्म होने के बाद कारण उसमें क्या करेंगे हम 12 जोड़ेंगे। 12 जोड़ेंगे तो 12 1 13 13 40 हो जाएगी है, क्योंकि 12:59 के बाद हम जो ट्रेन की टाइम है हम लोगों को पहले से पता है 13 14 15 16 ऐसे चलता है और 12 एक जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगी, 13 40 होगा और 13 40 से 5 52 को घटाना है। 5 52 को घटाएंगे तो 40 में से तो 52 नहीं घटेगा। इसी प्रकार यहां भी उधार लेंगे तो यहां भी 60 जुड़ जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, इसमें से भी उधार लेके माइनस करना है हम लोगों को और 100 में से 52 को घटाना है। 10 में से 2 घटेगी तो यहाँ भी 8 और 9 से 5 घटेगी तो 4 48 होगी। यहाँ 13 में से 1 चला गया है, बचा है 12। 12 में से 5 घटेगी तो 7 होगा। तो 7 48 हो गया। 7 48 एक बार और दोबारा लिख दिए 7 48 7 48 और 7 का आधा आधा करना है
आधा करने के लिए क्या करेंगे, 7 का आधा कितना होता है, 7 घंटे का आधा 3:30, और 48 का आधा जो होता है वो कितना होता है, 24 होता है। इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ेंगे तो 48, 48, 30 और 24, इन सबको जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। और उसी तरह 7, 7, 3 को जोड़ेंगे तो 17 होगा। जैसे यहाँ पे 60 में भाग दे के ये क्या हुआ, घटी, और ये पल हो गया। पल 150 है, मतलब 60 में से ज्यादा है, इसीलिए उसको 60 में से कम करना है। कम कैसे करेंगे, उसको 60 में भाग देंगे तो कम हो जाएगा। 150 में भाग देंगे तो कितना होगा, वही दो बार जाएगा, भागफल 2 हो जाएगा। 150 में से 120 घटाएंगे तो क्या होगी, 30, और 17 में 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19। 19 घटी 30 पल हो जाएगी, ये दूसरे नंबर इष्टकाल। एक एक बिंदु आप लोगों का पूरा क्लियर होना चाहिए, क्यों हम 12 जोड़े हैं। 12 जोड़े हैं, मध्याह्न 12:59 के बाद जिस शिशु का जन्म होगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, 12 जोड़ेंगे। कब तक 12 जोड़ेंगे, मध्य रात्रि के 12:59 तक, और मध्य रात्रि के 1 बजे का मतलब 24 जोड़ देंगे, उसमें कितना हो जाएगा, वो 25 हो जाएगा। इसीलिए यहां जो 3:40 जन्म समय दिया गया है, ये रात्रि का है, इसका अर्थ हुआ हम उसमें कितना जोड़ेंगे, 24 जोड़ेंगे। 24 में 3 जोड़ेंगे तो हम कितना, हम लोगों को प्राप्त होगा 27:30 हो जाएगी। 27 घंटा 30 मिनट, मतलब रात का 3:30 का अर्थ यह हुआ 27 घंटा 30 मिनट, यह हो गया है। ठीक है, अभी 27:30 में से 5:52 को घटाना है। 30 में से तो 52 नहीं घट सकता है, इसीलिए यहां भी उधार लेंगे। 60 उधार आएगी, 1 घंटा 60 मिनट का होता है, 60 उधार आएगी तो 30 में 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 हो जाएगी। और 90 में से 52 घटाना है। 10 में से 2 घटेगी 8, और 8 में से 5 घटेगी तो 3, ये 38 हो जाएगी। और यहां बचा 27 में से 1 चला गया है, 26 बचा है, 26 बचा है। 26 में से 5 घटेगी तो कितना होगी, 21। ये घटाने के बाद 21 घंटा 38 मिनट हो गया। इसको भी वैसे ही 2 बार लिख लेंगे, 21 38, 21 38 2 बार लिख दिए, और आधा किए, आधा करेंगे तो 21 का आधा कितना होगा, 10 घंटा 30 मिनट। 38 का आधा कितना होता है, 19। इन सबको जोड़ देना है। इसको प्रैक्टिस घर में करेंगे तो आपका अभ्यास भी हो जाएगा। 38 38 19 125 हो जाएगी। और यहां 21 21 42, और उसमें 10 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 52। 125 होगी तो जैसे हम लोग जानते हैं ये रात की जन्म है, और पलात्मक मान जो है वो 125 है, इसको भी 60 से 120, यहां भी भागफल कितना होगा, 2 होगा, और शेष बचेगा 5। 125 में से 120 घटेगी तो शेष 5 बचेगा। 52 में 2 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगी। ये इष्टकाल क्या हो जाएगी, 54 घटी 5 पल है। यह
हम लोगों को तीनों समय का इष्टकाल का ज्ञान हो गया है। अभी इस प्रकार प्रत्येक समय का, शिशु जन्म के आधार पे प्रत्येक समय का इष्टकाल हम लोग साधन कर सकते हैं। और जैसे जैसे इष्टकाल साधन करेंगे, और एक बात है, यदि पुरी के सूर्योदय के आधार पे यह इष्टकाल प्राप्त है, यदि हम जयपुर का सूर्योदय चेंज करेंगे तभी यह इष्टकाल क्या होगी, चेंज हो जाएगी। और उसके हिसाब से गणित भी क्या होगा, इसको चेंज करते हैं, एक बार देख लेते हैं। बैक चले, बैक जा करके चेंज कर देना है जयपुर का। ठीक है, इसमें चलिए, जयपुर का जैसा सूर्योदय होगा उसी के अनुसार जयपुर का इष्टकाल, प्रत्येक स्थान का क्या होगा, एक एक करके इष्टकाल चेंज होता रहेगा। और उसी इष्टकाल के आधार पे हमारा जन्म कुंडली संपूर्ण, ग्रह स्पष्ट, लग्न स्पष्ट सब चेंज हो जाएगी। बहुत चेंज ग्रह स्पष्ट में नहीं होता है, लेकिन लग्न स्पष्ट में बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। जो पुरी का जन्म कुंडली होगा वो कलकत्ता का भी जन्म कुंडली है, ऐसा नहीं समझना है कभी भी। इसी कारण से आपको प्रत्येक स्थान का क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए, सूर्योदय के अनुसार इष्टकाल को बनाना चाहिए। इष्टकाल आधार है। और जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली हो बा गोचर का कुंडली हो, प्रत्येक कुंडली में, कुंडली कई प्रकार के हम लोगों को आगे जाके समझ में आने लगेगा। नवांश कुंडली, दृष्टांश, द्वादशांश, त्रिंशांश, सप्तमांश, कई सारे वर्ग कुंडली भी है। और कभी कभार व्यक्ति जो प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न के आधार पे प्रश्न कुंडली भी हम लोग बनाते हैं। और शिशु जिस राशि जिस नक्षत्र में जन्म है, उस राशि उस नक्षत्र के आधार पे जन्म कुंडली का भी ज्ञान होता है। तभी हम लोगों को एक एक करके सभी विषय के ऊपर जब एक एक बिंदु को समझने लगेंगे, तभी सभी विषय अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। आज थोड़ा सा और एक विषय, कुछ नया विषय चर्चा कर लेते हैं, पंचांग के बारे में। पंचांग में 5 चीज होते हैं। आप लोग सब पहले से कुछ विषय जानते हैं, इसीलिए ज्यादा बहुत नहीं समझना है हम लोगों को। पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, पंचांग के 5 अंग होते हैं। एक नंबर में तिथि, वासर, नक्षत्र, योग और करण। ये 5 अंगों के बारे में आप यहां भी देखेंगे तो कोई भी मोबाइल ऐप हो व सभी में इन 5 चीज के बारे में बताया जाता है। जैसे यहाँ तिथि लिखा है, कौन सा तिथि, द्वादशी तिथि लिखा है, और उसका घंटा मिनट 12:35 तक द्वादशी तिथि आज रहेगी। 12:35 मतलब मध्याह्न के 12:35। उसके नेक्स्ट क्या होगी, यहाँ लिखा हुआ है त्रयोदशी तिथि चेंज हो जाएगी। उसके बाद नक्षत्र भी लिखा हुआ है, नक्षत्र हस्ता नक्षत्र है। यहां हस्ता नक्षत्र, आप हस्ता नक्षत्र कितने बजे तक है, 12:08 तक है। मतलब एम में लिखा है नवंबर 11 तारीख तक लिखा हुआ है। नवंबर 11 तारीख मतलब रात के 12 बजे के बाद तक भी
यह हस्ता नक्षत्र रहेगी, उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगी। और योग विस्कुंभादि योग 27 योग होते हैं। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा, ये 27 नक्षत्रों को याद करना पड़ेगा। और 27 योग भी होते हैं, विस्कुंभ प्रीति आयुष्मान सौभाग्य शोभन अतिगंड इत्यादि 27 योगों का भी नाम याद करना पड़ेगा। और तिथि तो आप लोग सब जानते होंगे, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी इत्यादि, उन तिथियों को भी याद रखना पड़ेगा। और तिथि, नक्षत्र, योग और करण, एक तिथि में 2 करण होते हैं, इसलिए करण देखिए तैतिल और गर करके 2 करण लिखा हुआ है। तैतिल करण 12:35 तक है, माने पीएम लिखा है, मतलब मध्याह्न के 12:35 तक। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो गरकरण का प्रारंभ हुआ है, और गरकरण 11 तारीख को, 11 तारीख मतलब आज रात के 12 बजे के बाद 1:20 तक, 1:20 तक गरकरण है। और उसके नेक्स्ट जो है वो वाणिज्यकरण लग जाएगी। मतलब एक ही दिन में 3 करण की चर्चा यहाँ किया जा रहा है। 2 करण तो किसका है, 12:35 में खत्म हो रही है द्वादशी तिथि, तो द्वादशी तिथि का करण जो है वो तैतिल है। उसके बाद नेक्स्ट गौर और वणिज, ये दोनों करण किसका हो गया, त्रयोदशी का हो गया। मतलब त्रयोदशी के पूर्वार्ध में एक तिथि का 2 भाग होता है करण, और त्रयोदशी के पूर्वार्ध में गर और उत्तरार्ध में वाणिज्यकरण होगा। इसी प्रकार आप बार भी लिखा हुआ है, शुक्रवार है आज, और 5 तिथि वासर नक्षत्र योग करण, ये 5 चीज को लेकर के, 5 विषय बिंदुओं को लेकर के संपूर्ण पंचांग हम लोग देखते हैं और कुंडली निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। और हर कुंडली निर्माण में इसको नोट करके हम लोग एक एक करके लिखते भी हैं। किसी को यजमान को कुंडली निर्माण करके देते हैं तो इन 5 चीज को जरूर ध्यान दे करके लिखते हैं। यहां देखिए सूर्य कौन से राशि में है, तुला राशि में है, चंद्रमा कौन से राशि में है, कन्या राशि आज है, हस्ता नक्षत्र होने के कारण चंद्रमा कन्या राशि में है। वर्तमान समय में तुला का संक्रमण चल रहा है, तुला संक्रांति है, इसीलिए सूर्य तुला राशि में लिखा हुआ है। और सूर्य का नक्षत्र जो है वो लिखा हुआ है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र के कौन से पाद कितने समय तक रहेगी वो भी यहाँ लिखा हुआ है। देखिए नक्षत्र पाद भी लिखा हुआ है, मतलब 10:33 तक एम लिखा हुआ है, 10:33 तक विशाखा नक्षत्र का प्रथम चरण में सूर्य रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएगा 10:33 के बाद। उसी तरह एक नक्षत्र में याद कर लेना है, एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और उन 4 चरणों को लेकर के संपूर्ण राशियों की परिकल्पना हम करते हैं। नक्षत्र का समूह जो है वो राशि है, नोट कर लीजिए, नक्षत्रों का समूह राशि कहा जाता है। एक नक्षत्र में 4 चरण और एक राशि में 9 चरण होते हैं। यदि कोई प्रश्न है प्रश्न काल में आप लोग पूछ सकते हैं। प्राय लगभग मुझे लगता है सभी पुराने कक्षा से जुड़े हुए हैं, तो लगभग सभी को पता होगा नक्षत्र और नक्षत्र चरण के बारे में, तो विशेष चर्चा हम लोग नहीं करते हैं, चलते हैं। देखिए यहाँ सूर्य नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र दोनों लिखा हुआ है। सूर्य नक्षत्र तो विशाखा हो गया है, चंद्र नक्षत्र देखिए हस्ता और चित्रा दोनों लिखा हुआ है। हस्ता का द्वितीय चरण 11:06 तक रहा, और नेक्स्ट तृतीय चरण प्रारंभ हुआ। हस्ता का तृतीय चरण 5:38 तक चला। उसके बाद नेक्स्ट जो है चतुर्थ चरण हस्ता नक्षत्र का 12:08, रात के 12:08, मतलब नवंबर 11 तारीख लग गया है। 12 बजने के बाद क्या हो गया है, 11 तारीख लग गया है तब तक। उसके नेक्स्ट चित्रा नक्षत्र। इसी प्रकार
यहाँ मुहूर्त के बारे में भी बताया गया है। आगे आगे मुहूर्त क्या है, कौन सा युग है, वर्तमान कलयुग का कितने वर्ष बीत गया है, कली का आहरगण, बहुत सारे चीज, बहुत सारे विषय, बहुत सारे बिंदु इसी में हम लोगों को इस दृक पंचांग में प्राप्त हो जाता है। इस तरफ आप देखिए ऋतु और अयन, मध्याह्न में मध्याह्न काल मतलब मध्याह्न किस समय में होगा, दिनमान कितना है, रात्रिमान कितना है, सभी एक एक करके यमघंट का मुहूर्त, राहु काल, गुलिका काल, प्रत्येक जो विषय हम लोगों को आगे जाके प्रयोजन है, उन सभी विषयों के बारे में इस पंचांग से हम लोगों को सूक्ष्म तरीका से ज्ञान हो जाता है। क्या है, एक कुंडली जब हम लोग बनाते हैं, केवल एक ही मोबाइल आपके द्वारा संपूर्ण कुंडली को देख लें और उसी से नोट करके नकल करके कुंडली दे दें, ऐसा विषय कभी भी नहीं करना चाहिए। हम लोग जो स्थानीय पंचांग छपता है उसको भी देखेंगे और मोबाइल आपको भी देखना है और उसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है उसको परख करने के बाद हम लोगों को कुंडली बना के किसी को देना है, क्योंकि उसका जीवन का शुभ अशुभ फल निर्देश करना है। और इसीलिए हम दैवज्ञ हैं, तो किसी के मन में कोई यदि प्रश्न हो, तिथि किसको कहा जाता है, वासरा नक्षत्र योग करण, इस विषय में अथवा कोई इष्टकाल के संबंधी विषय में किसी का प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। अभी सभी के लिए प्रश्न काल चालू होता है।